है ना, इसीलिए पूछ रहा हूं। झारखंड तो पहले बिहार में ही था, बिहार में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, वहां पर कौन किसको तोड़ रहा है? 37 एमएलए को शिफ्ट करना पड़ रहा है इनको। देखिए, मुझे लगता है कि जिन नेता को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और नेताओं पे भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि वैसी पार्टी टूट जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अपने नेताओं पे भरोसा अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि अपने नेताओं पे भरोसा होनी चाहिए। ओके, राधिका आ रहा हूं एक सेकंड। राजकुमार भाटी साहब, और सही तो कह रही है अनुप्रिया, वो कह रही है हमारे यहाँ ईडी क्यों नहीं आई, इसी तरह आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आई, अखिलेश जी के यहाँ, उन्हीं लोगों के यहाँ क्यों जाती है, बताइए। नहीं, इनके यहाँ तो ईडी इसलिए नहीं आई कि वो कबड्डी खेलते हैं, नहीं, 2 टीमें होती हैं, एक पाले के उधर, एक पाले के इधर। हाँ। इनके नेता तो पाले के एक पैर इधर रखते हैं, एक पैर इधर रखते हैं, बीच में खड़े रहते हैं, वो तो जिधर कूदना हो कूद जाते हैं। हाँ। और कबड्डी में पलटी का बड़ा महत्व होता है। जो कबड्डी देने वाला अच्छा रेडर जो होता है, वो जितनी तेज़ी से पलटी मारता है वो नंबर ले आता है। तो इनके बारे में तो टिप्पणी क्या करनी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। आपने जो कई सवाल पूछे और आपकी अब तक की चर्चा में जो विषय उठे, उन पर मैं बहुत संक्षेप में आपके बिना पूछे, आप बीच में पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं पहली बात तो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2 बार गिरी थी, 96 में और 99 में, और जब उन्हें बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो लोकसभा का उनका भाषण वो बहुत यूट्यूब पर सुना जाता है, बहुत सब नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो जोड़ तोड़ करके सरकार बचा भी सकता था, लेकिन ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, जोड़ तोड़ से बचाई हुई को, मैं गंदगी से बच के रहूँगा। लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने शायद ये तय कर लिया है कि इनका चुनाव चिन्ह कमल है और कमल कीचड़ में खिलता है। ये पूरे देश में कीचड़ फैला रहे हैं, इन्होंने हर जगह कीचड़ कर दिया है, इतनी गंदगी करती है। अब देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ में सरेआम दिखाई दे रहा है, वीडियो है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो खुद वो उस पर निशान बना रहा है बैलेट पेपर पे, वोट कैंसिल करके जबरन मेयर बना दिया, उसे भी अपनी जीत बता रहे हैं। पहले तो ये वोट काटेंगे वोटर लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हमने कई हजार एफिडेविट दिए हैं जब हमने मसला उठाया था श्री अखिलेश यादव जी ने कि उत्तर प्रदेश में वोट काटेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के, ओबीसी के। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें सबूत दो। तो उसके बाद डिबेट में कई बार हमें कह रहा बीजेपी के लोगों ने कि अब सबूत दो, अब सबूत दो। हमने सबूत दे दिए, अब चुनाव आयोग भी मौन है और बीजेपी भी मौन है। अभी कल ही एक बीएलओ सस्पेंड हुआ है। एक महिला ने आके अखिलेश जी से मिली कि मेरा वोट काट दिया, मृतक लिख दिया मेरे वोट पर, उन्होंने शिकायत की, वो बीएलओ सस्पेंड हुआ है। तो पहले तो वोट काटेंगे, फिर चुनाव में धांधली करेंगे, मतदान में धांधली करेंगे, प्रत्याशियों के नामांकन कैंसिल करेंगे, फिर भी अगर विपक्ष जीत जाए तो फिर विधायक खरीदेंगे। उनको जाके अभी कह रहे हैं कि विधायक को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। नहीं, क्या हुआ महाराष्ट्र में, 5 स्टार होटल में जाके हवाई जहाज से ढो के विधायक इकट्ठे किए गए, नहीं किए गए क्या? सबने नहीं देखे? दूसरी बात, जो एक सवाल आपने उठाया और जिस पर ठीक से जवाब नहीं आया कि ईडी, सीबीआई या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो अपना काम कर रही हैं। के शर्मानी जी ने बड़ी महानता का लबादा उड़ के कहा कि उन्हें काम करने देना चाहिए, उसमें क्या है कोई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से 50 मुकदमे खत्म हो चुके हैं जिनमें कोई सबूत नहीं मिले। किस लिए किए गए थे? वो परेशान करने के लिए। एक मुकदमे में कल ही कोर्ट ने फैसला दिया है, एमपी एमएलए कोर्ट ने, 15,000 की लूट का मुकदमा लिखा गया आजम खान के खिलाफ। कोर्ट ने कहा है कि लूट का कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, लूट की घटना नहीं, मैं बहुत गंभीर बात है। मानक जी, आप इसे समझिए, एक आदमी को आपने जेल में भी रख लिया, उसे बार बार वो तारीख पर कोर्ट में परेशान हो रहा है, वो 2 साल बाद जाके वो बरी हो रहा है। क्या इसके लिए कोई दोषी नहीं है? आप तो कह देंगे कानून अपना काम कर रहा है। कह रही हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं ईडी आई नीतीश कुमार के यहाँ? मैं बताइए ना। मैंने बता तो दिया। नीतीश कुमार एक पैर पाले के इधर रखते हैं, एक पैर पाले के इधर रखते हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं आते मोदी जी के साथ, हाँ, तो ईडी चली जाती। और दूसरी बात, अगर हेमंत सोरेन आ जाते, हाँ, मोदी जी के साथ, तो आज हेमंत सोरेन देश के सबसे महामानव होते, बीजेपी की नजर में सबसे ईमानदार नेता। पहले माला पहना रहे होते, उनकी आरती उतार रहे होते, अनुप्रिया, और ये हुआ नहीं है। पहले अनुप्रिया नहीं तो आप क्या ईडी अनुप्रिया इसलिए एक बात और कह बीजेपी के साथ। मानक जी, मैंने क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न उठाया, एक बात और कह दूं, जिस केस में आजम खान जी को और अब्दुल्ला आजम को, उनके बेटे को सजा हुई है एज में हेरफेर करने का, सर्टिफिकेट बनवाने का, सेम वही केस सम्राट चौधरी पे भी है जो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं बिहार के अभी इन्होंने। सम्राट चौधरी ने 3 बार चुनाव लड़ा है, तीनों बार अपने हलफनामे में अलग अलग एज लिखी है और नाम भी बदला है। अभी जवाब लेता हूं। पहले हलफनामे में नाम कुछ है, दूसरे हलफनामे में अभी जवाब लेता हूं आपका। पहले अनुप्रिया, सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ओके, और जो समाज, पहले अनुप्रिया बोलिए। अनुप्रिया,
मानक जी, राजकुमार भाटी जी जो समाजवादी नेता कहते हैं, मुझे उनसे पूछ लीजिए ना कि पारिवारिक पार्टी है कि ये समाजवादी पार्टी है? नहीं, ये सब मेरे सवालों का जवाब हुआ या अनुप्रिया जी? ये मेरे सवालों का जवाब हुआ। मैं आपसे पूछने लगूं अनुप्रिया नाम क्यों है आपका? आप क्या कह रहे हैं? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। जो मैंने सवाल उठाए उनका जवाब दो। 2005 से अब तक एक भी भ्रष्टाचार नहीं, आरोप नहीं है। यह है, हमने सुशासन की सरकार चलाई है। किस कारण ईडी सीबीआई नहीं आती है? हमने परिवार को नहीं बढ़ाया, हमने कार्यकर्ताओं की संपत्ति को नहीं बढ़ाया, हमने बिहार की स्थिति को मजबूत किया है। आप ये देखिए बिहार में कि बिहार में किस तरह से महिलाओं को लेकर के या अति पिछड़ी जातियों को कैसे मजबूत करने के लिए उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महिलाओं के ऊपर तो इतनी गाली दी है बीजेपी के प्रवक्ताओं ने आपके नेता को। अभी 1 महीने पहले के शर्मा जी भी बैठे हैं, इतनी गालियां बकी हैं आपके नेता को महिलाओं के मुद्दे पे। इन बीजेपी के प्रवक्ताओं से ही पूछ लो आप कि हम इधर थे, हम कहीं भी थे, हमने सुशासन की सरकार चलाई है, इसलिए ईडी सीबीआई नहीं आ पाती है। के शर्मा, चोट पे कह सकते हैं के शर्मा, अगर हेमंत सोरेन आपके साथ